पर कुछ लोगों को बताना है ना, क्योंकि उनकी भी बड़े चेक होनी चाहिए। यस, और जिनसे सच में मैं इंस्पायर हुई थी, रत्नाकर नागापुरे सर, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आपके जोरदार तालियों के साथ में रत्नाकर नागापुरे सर। बड़ा धमाका, पैसा कमाने का रास्ता बताते हैं, तालियां उतनी बजाओ। हेलो हेलो, थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, अरे गुड इवनिंग। इतना पैसा देखने के बाद भी आवाज नहीं निकले तो सदमे में तो नहीं चलेंगे, सदमे में तो नहीं चलेंगे। ये सच है, झूठ नहीं है। खुद को खुद चिमटी काट के देखो, सपना है कि हकीकत। बंदे ने कि मैं साकार करके दिखाऊंगा, और एक बंदे के साथ अकेला कोई नहीं कर सकता, उसको जरूरत होती है एक जोड़ी की, और वो जोड़ी मिली भुजंग सर और जितेंद्र सर की। इसीलिए ये सपना है दोस्तों, और ये साकार हुआ है यहाँ साइलेंट रियलिटी के स्टेज पे। यहाँ पे आने वाला हर कोई बंदा, हर कोई नारी, हर कोई नर एक ही सपना देखता है, एक ही ड्रीम देखता है कि मैं सक्सेस हूं। यहाँ पे बहुत लड़के ऐसे हैं जो 16-17 साल के, 19 साल के, 21 साल के जो सक्सेस हुए हैं। हर किसी का एक सपना होता है कि मेरा मनी फ्रीडम होना चाहिए। मुझे बताइए, जो बंदा 2-3 घंटे की जॉब कर रहा था, जो 5 से 1000 रुपए पगार कमा रहा था, उसका चेक आज लाख रुपए के अभाव है, उसका मनी फ्रीडम हुआ कि नहीं? उसके दिमाग में ये आएगा क्या कि मेरे को और 5000 की जॉब करनी है? नथिंग, आएगा भी नहीं। हर बंदा ये सोचता है कि मेरा घर मैं खुद चलाऊं, मेरे ड्रीम्स मैं खुद पूरे करूं। हमारे प्रवीण खैरे सर ने खुद का बदौलत खुद का घर बनाया। आज उम्र ही क्या है, 26 साल, 24 साल। अभी शादी के लिए और 2 साल टाइम ही है, तो मजला चढ़ेगा है। ये देखिए, आज लोग पापा की परिया, पापा के गुड़िए, लोग देखते कि मैं साइकिल भी नहीं खरीद सकता। 16-17 साल के लड़के ऐसे ही पैदल घूम रहे, पान ठेले पे खर्रा घोटते, आपको बहुत मिलेंगे। या साइलेंट रियलिटी के स्टेज पे 18-19 साल के बंदे 4 व्हीलर से घूम रहे, 4 व्हीलर से। ये ड्रीम्स कंप्लीट करने वाली कंपनी है, ड्रीम्स, टाइम फ्रीडम। अब एक आधे जॉब वाले को बोलो तुम गोवा चल, बैंकॉक चल, सिंगापुर चल, क्या बोलता? 30 दिन में 2 दिन नहीं गया तो 28 दिन का पगार मिलेगा, बीबी लात मार के घर से भगा देंगी। क्यों ये सिचुएशन? क्यों? उसको 30 डेज का पेमेंट चाहिए, क्योंकि उसने वो जुगाड़ लगा के रखा रहता 30 दिन का। यहाँ पे साइलेंट के स्टेज पे जो बंदा 5 दिन में गोवा गया ना, पलट के घर में फोन नहीं करता, क्योंकि पैसा साइलेंट रियलिटी अकाउंट में 10 तारीख को डाल देती। ये ताकत है सिस्टम की, ये ताकत होती है सिस्टम की। यहाँ पे एक सिस्टम है, और जो इंसान सिस्टम से चला वो इंसान तरक्की और सक्सेस पे आराम से पहुंचता है। हम जो भी चीजें कर रहे हैं, लोग आजकल जॉब है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। काफी लोग हैं जो जॉब करते हैं। अब आपको पता होगा दोस्तों, आज महंगाई किस लेवल पे पहुंची है। पैसा किस लिए कमाना है? आप यहाँ पे सभी जो काय के लिए आए, यहाँ पे कोई नया बंदा है? नया बंदा आज पहली बार साइलेंट रियलिटीज की मीटिंग में है। सर काय के लिए आए यहाँ पे? बंदे ने बुलाया होगा, काय के लिए बुलाया होगा? इनवाइट सर शुभम सर ने किया। हाँ,
यही समझ नहीं कैसा क्या प्रोग्राम है और मतलब क्या सामने करना है, कैसे क्या सामने करना है? हाँ पैसे आप जॉब करते हो सर? सॉरी टू से मैं आप बोल रहा हूँ, जॉब करते हो? हाँ। अब जॉब करने के बाद भी आपको पैसा मिलता, साइलेंट रियलिटी में क्यों है? और चाहिए। क्यों है? और चाहिए। सही बात है, सही बात है। थैंक यू सर, प्लीज सिट डाउन। देखिए सर को पता है, सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। सर को बेटे में ज्यादा पैसा मिलता है, क्या जरूरतें पूरी नहीं हो रही अपनी? जो जॉब कर रहे हैं उससे जरूरतें पूरी नहीं हो रही। दोस्तों देखिए, इंडिया सर्वे रिपोर्ट अगर देखते हैं हम तो 1940 में 10 रुपए महीने से घर चलता था। सही है सर? 1940 में 10 रुपए से घर चलता था। उसके 20 साल के बाद 1960 में 100 रुपया लगना चाहिए। शंभरात बाजार म्हणत होते तेव्हा आपण, काय शंभरात बाजार। 1960 में 100 रुपए से घर चलने लगा। 2000 आया, उसमें हजारात बाजार। पहले बोलते थे घर के लोग 5 पैसे 10 पैसे देके जा, चॉकलेट खाऊ नहीं दो। आता पोट्ट तर 100ची नोट मारते, पॉकेट मनी पाहिजे, है ना? अब आपके लड़के को दो नोट दे दो, फट से ले लेगा, चिल्लर दोनों है, भेटा दस नहीं चॉकलेट। ये होता है ना। ये 2000 में 1000 रुपए से घर चलना चालू हो गया, महीने का 1000 चाहिए। 2020 आज 10,000 रुपए महीना घर चलाने के लिए चाहिए। अपन अभी के जो जवान पुट्टे, सॉरी मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी गावठी है, चलेगा ना, एडजस्ट कर लेना। आज के जवान लड़के क्या बोलते, जब शादी जमी और शादी और सगाई के बीच का जो माहौल है ना, लड़की को कॉल करके रात भर वही चालू, बाई किती मध्ये चालवशील, जमन का 10,000 होईल का? कारण सैलरी किती रहते आपली 15। बरं, ये हो रहा अभी 2020 में यही चीज, इसलिए डिवोर्स के प्रकरण बढ़ रहे। पहले बढ़ते थे क्या सर? क्योंकि ये क्या करते हैं, सगाई और शादी के बीच में पहले गणित बना देते, और बस जब बीबी आई, तेरे को रानी बना के रखूंगा, साला मोलकरी नहीं बना के रखता, महाराज बाप तो कभी दिखाया नहीं। सपने बड़े बड़े, ये हो रहा आज। ये 2040 में लाख रुपया महीना लगेगा, लाख रुपया। और साइलेंट रियलिटी का स्टेज ये देखिए, शुभम भोयर सर का आज लाख रुपए का पगार है। कौन बाप है ऐसा लड़की नहीं देगा बंदे को? नहीं देगा, हाँ ना? किराए की गाड़ी करने की जरूरत नहीं, i20 धाई। ये हो रहा है यहाँ पे 2040 में। सभी अभी आपका पैसा कहाँ जा रहा है? आपने सोचा अभी कहाँ जा रहा है पैसा? कभी सोचा आपने? आपने कभी मंथली ये सिनेरियो निकाला कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा? गणित ही नहीं। ठीक है, साइलेंट रियलिटी के लोग गणित लगाते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि साला 1 तारीख से निकलूंगा, 30 तारीख तक दूंगा, 10 तारीख को 1 लाख रुपए आने वाला है, उसका गणित जम गया। लेकिन बाकी का किसी ने सोचा? ये सोचने की बात है दोस्तों। आज 18 साल के लड़के या 18 साल की लड़की हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ढूंढना चालू करते। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इन मला आय लव्ह यू म्हटलं, मी नाही म्हटलं पाहिजे, पण गणित कसं? तिले भी हॉटेलला जेवायला न्याय लागते ना, सच है, उसको भी होटल में जब लेना पड़ता है। और ये चीज है कि अगर उसको नहीं बोल दिया तुमने तो तुझे माय ब्रेकअप, तू इकडे मी दुसऱ्याकडे। ये सिचुएशन है, पैसा इसलिए कमाना है। इंसान के जीवन में 19 साल, वो 26-27 साल का होता है, शादी। घर के लोग पीछे पड़ जाते हैं, शादी कर शादी कर शादी कर। हा काय म्हणते, अरे 2 वर्ष थांबून जा। याला माहित आहे लग्न केल्यानंतर तिले कपडे मलाच घेऊन द्यायचे, बाप घेऊन देणार का? पैसा इसलिए कमाना है। अभी जिनकी नहीं जमी वो सोच लो, साइलेंट में काम करना है तभी जमेगा, नहीं तो गणित। मेरा घर होना चाहिए। हर किसी इंसान का एक सपना होता है कि मेरी शादी के पहले मेरा घर होना चाहिए। ये सर नो? किरायाचं घर खाली कर, इचवाच्या विराट पाठीवर ते जमत नाही। सही बात है। घर मालक ने बोल दिया 11 महीने का,
12 महिन्याचा माझ्या पोराचं लग्न तू खाली करतो, बेड तुटला तो दीवान तिकडच, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले खुद का घर बनाने की सोचते लोग, उसके 2 साल के बाद इंसान फॅमिली प्लॅनिंग करतात। 2 वर्ष नाही पाहिजे, कारण की आपलं बजेट नाही, घरचे लोक एक पाहिजे। फिर मैके के लोग भी पीछे लगते और ससुराल के भी लोग पीछे। भाऊ एक पाहिजे, पर याला डायपरचं टेन्शन येते। याला टेंशन कोणते? डायपरचं, क्योंकि डायपर के भी रेट बढ़ गए। अभी रुई का रेट बढ़ गया, ये डायपर का भी रेट है, इसको टेंशन आ रहा। इलेक्ट्रिक बिल बढ़ गए, अभी तो नया झटका आया और यूनिट बढ़ने वाले। कौन कौन भरता है इलेक्ट्रिक बिल? सभी भरते हैं। और कोई हाथ खड़ा करे, कौन कौन भरते हैं? अरे सभी भरते बोलते हैं, लेकिन हाथ खड़ा नहीं कर रहे, आंकड़े तो नहीं डालते। कोई आंकड़े डाल के काम तो नहीं चलाता ना, डायरेक्ट लाइन सभी भरते ना। ये भी बहुत बड़ा फटका है। ये कूड़ा कचरा उठाने वाला, ये भी अपने घर में आता ना, भाई 50 पाहिजे, ज्या दिवशी नको दे तू तुमच्या घरचा कचराच नाही ने। ये कचरे वाले का भी खर्च है अपने तरफ। राशन हर महीने में राशन रखने वाला है, भूखा तो कोई मरेगा नहीं, हर महीने राशन लगता। बेड अपने घर का बापही त्याच बेडवर होता आणि पोट्टही त्याच बेडवर, आणि आज सिच्युएशन आहे तो बेडही असा आवाज करत आहे का मला चेंज कर, नाही तर मी तुला चेंज करतो। ये भी बहुत बड़ा खर्चा है। हर 5 साल में बेड चेंज हो रहे, नए क्वालिटी की बेड आ रहे। ये खर्चा है। अपने को फर्नीचर चेंज करना पड़ता। ये अभी सतीश सर का घर बन रहा, अभी उन्होंने घर में फ्रिज लगाया, बेड भी लगाया ना। ये खर्चा है सबसे बड़ा। ये ड्रिंकर जमताच नाही, घेतली नाही तर हात थरथर कापते म्हणते। इज्जत का है असं? पर ये भी बहुत बड़ा खर्चा है। कोई तो नशे में रहता, मैं झूमू हर बार, वो झूमताच रहता। त्याला तर असं वाटतं 9 मीटरचा रोड 30 फुटाच्या, आपल्या सायन्सचे लोक सांगतात 30 फुटाचा रोड टाका लागते। अरे बाबा 40 फुटाचा रोड टाकल्यावर नालीत पडते। ये भी बहुत बड़ा खर्चा है। जॉब, हम जॉब लगने के लिए भी डोनेशन भरते। हर किसी बाप का सपना होता मेरा बच्चा गवर्नमेंट सर्वेंट हो। गवर्नमेंट सर्वेंट होने के लिए भी डोनेशन भरते। और साला साइनन रियलिटी में आने के लिए उसको बोला 21,000 का डाउन पेमेंट मार के प्लॉट ले, नाही ना फुकटात जमन का म्हणते। लाख रुपए के लिए फुकटाची गोष्ट। और ये जिसके लिए तुम नौकर बन रहे उसके लिए पैसा भरते, और जहां पे मालिक बन रहे वहां पे सोचते। गलत है। मैं तो बोलता आज जितने भी लोग नए आए उन्होंने 21,000 का डाउन पेमेंट मार के फट से प्लॉट लेके साइनन की आईडी लेनी चाहिए। सब्जी भाजी का टेंशन, ये भी, ये सबसे ज्यादा लेडीज को है। माणसाचं कसं असते, तो दिवसभर रात्री घुमते। आज शनिवार बाजार, माई बायको मला फोन करून 100चा बाजारांचे फोन स्विच ऑफ, कारण की गणित नाही ना। त्या बाईला टेन्शन, भाजी खायची, हा आला लावून तर मला देऊन, त्याच्यापेक्षा तो ते बनवते बेसन, खासीन तर खा नाही तर होय। ये भी बहुत बड़ा टेंशन है। सब्जी का महंगा होते जा रहा। घर का रेनोवेशन, लोग 2-2 दिवाली 3-3 दिवाली जा रहे, लेकिन उसके घर को पेंट नहीं आज तक। चालते ना म्हणते कहा होते। ये भी बहुत बड़ा टेंशन है घर का। प्रेस के कपड़े, सोचो नहीं 10 रुपए जोड़ी झाले जिथे 2 रुपए होत होते। सही बात है, 10 रुपए जोड़ी हो गई है अभी। ये पुलिस का टेंशन, हेल्मेट नाही घातलं पकडलं त्याले। इकडे तर लोक काय करते, अजय सर ऍक्सिडेंट वगैरे भेज दो 10,000, इथं पाठवते आपल्या बॉसले मनावर, अरे गाडी पकडली 100 पाठवते। नाही कुठं 100, माझ्या जेवढं गणित नाही तर तुझे काय जा भाई। ये भी एक टेंशन है पुलिस का। ये भी है। आज काही बाया, सॉरी टू से, काही बाया
सोन्याचे वय बेंटेक्स वापरून राहिले, यायचे टेन्शन. यायचे टेन्शन. जुन्या आजीले पा पाटल्या, मंगळसूत्र, एकदानी, आणि आता नाही बा, आता स्टँडर्ड आहे, बेंटेक्स पाहिजे मंगळसूत्र. याच्यामुळं सही है गलत है? ये भी एक टेंशन है, गया नहीं. रेंट घर का जो लोग किराए से रहते, 4 तारखेला मालक फोन करणार है, 3 तारखेला जुगाड जमवून ठेवा, नाही तर म्हणून 11 महिन्यात खाली कर. ये भी एक टेंशन है. शॉपिंग का टेन्शन. वाटत पात्र रहते, 10 तारखेला आपल्या नवऱ्याची सॅलरी होईन बा, आपण एक साडी घेऊ. तो तिला म्हणते हा घेऊन घेऊ. जाले दुकानात, शॉपिंग मॉलवर, हा काउंटरवर असा जाते, वैशाली मॅडम जरा 100ची दाखवજો, 100ची. अरे वो कभी साड़ी नहीं देखता, कलर नहीं देखता, बीबी पे सूट होगा, वो टैग देखता कितीची. ते 10 वेळा सांगता 100ची. बायकोनं चूज केली 1000ची, याचा बाजार निघला. हा एक टेंशन. बाइक भी खराब हुई लोगों की, गाड़ियां, ये भी पंचर का भी टेंशन है लोगों को. तो घरीच पहिला गाडी चालवणारा तुम्ही पहा, तो व्यक्ती चाबी घुमवता बरं नमस्कार करते, पंचर नको जो, 20चं टेन्शन. आता तर डायरेक्ट आला 100 किती. ये भी एक बड़ा टेंशन है. दवा दारू हर किसी के घर में लगा है. बीपी, पैरालिसिस, अस्थमा, दमा, हार्ट अटैक, ये सभी के घर में है. लेकिन साइन एंड रियलिटी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी लोग वर्किंग कर रहे हैं, जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनको ये कभी टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि अजय मेश्राम सर ने 50% का दवा लाना चालू किया. ये कभी टेंशन नहीं आएगा. हे इसीलिए अजय सर ने सोचा कोरोना के बाद कि अपन खुद को ऑफिस बनाने के पहले अपन दवाखाना चालू करेंगे, एक हॉस्पिटल चालू करेंगे, कि हमारे बंदे को कभी टेंशन नहीं आना चाहिए. इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, गाड़ी का इंश्योरेंस, बच्चे का इंश्योरेंस, हर चीज का इंश्योरेंस है. इंश्योरेंस का भी हर किसी का बहुत बड़ा खर्चा है. और इसीलिए आज बहुत सारी कंपनियां, प्राइवेटाइजेशन कंपनियां इंश्योरेंस का काम कर रही है. डर दिखाते मरने का. अरे यार तुम इंजॉयमेंट करो तो मरना तो पड़ेगा, हर किसी को मरना पड़ेगा. लेकिन अगर आज यहाँ पे काम कर रहा है बंदा, तो कोई बोलेगा नहीं हेल्थ इंश्योरेंस करता. साइन एंड रियलिटी ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस कर देती है और 50% से इलाज करती है. ये बहुत बड़ी बात है. अजय मेश्राम सर के लिए ताली हो जाए प्लीज. एक्सीडेंट का टेंशन. घर में टेंशन है, इंसान कभी फ्री माइंड से गाड़ी नहीं चलाता. बीवी और हस्बैंड का झगड़ा हो गया, वो टेंशन से उसने क्यों बोला, मैंने क्यों नहीं बोला, ये चक्कर में एक्सीडेंट होता. एक्सीडेंट में बहुत सारा पैसा खर्चा होता. कभी कभी तो एक आधे इंसान की डेथ भी हो जाती. और वो बंदा अगर जॉब पे रहता है, 50,000 की जॉब पे, तो क्या उस कंपनी का मालक, उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड, उसकी मिसेस को 50,000 रुपए जॉब से लेगा क्या? लेगा? अरे नहीं लेगा तो उसका घर कैसे चलेगा? उसका घर नहीं चलेगा तो उसके बाल बच्चे रोड पे आ जाएंगे. अभी यही तो सोच के लोग साइनन सर की कंपनी में वर्क कर रहे. क्योंकि मैं अगर चला जाऊं तो अजय मेश्राम सर मेरे बच्चों को 10 तारीख को बराबर पैसा भेजेंगे. ये टेंशन ही नहीं है. सर ने बोला था एक बार मुझे मुडगरे सर की गाड़ी ठुक गई थी, सर के हाथों से एक्सीडेंट, सर साइड विजिट मार रहे, अजय मेश्राम सर पुलिस स्टेशन में बैठे. टेंशन ही नहीं उनको कि मेरी गाड़ी काट हो गया. अरे दूसरी गाड़ी खरीदने के लिए मालक बैठा है ना. ये यहां पे नहीं है टेंशन. बच्चे बड़े हो रहे, स्कूल में गाड़ी का टेंशन. बस लोग आज चश्मे लगा रहे. कुछ दिन पहले फैशन थी, आज बीमारी हो गई. हर लोग चश्मा लगाए क्वालिटी के. ये भी एक है खर्चा. दिवाली ये आती है दिवाला निकालने, हम मजे करते. हाँ दिवाली आ गई. अगर दिवाला निकल गया ना, अपन ये नहीं सोचते कि क्या हो रहा. ये खर्चा है. बारिश आ रहे तो बॉस को बोलते क्या, अरे बारिश आ रही मैं भीगते भीगते आऊंगा, मेरे लिए अम्ब्रेला खरीदने के लिए पैसे देना. बोलते अपन बॉस को? नहीं.
लेकिन साइलेंट रियलिटी बरसात आते बराबर छतरियां बांटना चालू करती। गलत है सर? सही है। जिस भी कस्टमर ने हमसे प्लॉट लिया उस कस्टमर को हम छतरी बांट देते। अरे बरसात आने वाले, लेआउट पे जाएंगे तो भीगना नहीं। अभी लास्ट टाइम मैंने अजय मेश्राम सर की फोटो दिखाई। अजय मेश्राम सर खड़े हैं साइड में बिगर छत्ते से और पूरे कस्टमर छत्ते में। जब हम कस्टमर की सेफ्टी चाहते ना, नहीं भीगने का कोई टेंशन नहीं। ये भी शादी के बाद तू मैं डिवोर्स का प्रकरण, वकील पाले, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, 3 बार करने के बाद दोनों अलग। ये भी बहुत बड़ा टेंशन है। अब कोई वकील शॉर्टकट में निपटाता और कोई वकील पार्टी तगड़ी है निपटातेच रहता। यह भी एक बहुत बड़ा टेंशन है। बच्चों को एजुकेशन का बहुत बड़ा टेंशन है। ये ट्रेड बन गए, ट्रेड। देख, मैं नाक से, मुंह से पीता और नाक से निकालता। ये बहुत ट्रेड हो चुका है। अभी 18-19 साल के लड़के खड़े रहते, अरे देख मैं कैसा स्मोकर हूं। उनको ये नहीं पता इससे क्या क्या होता। अगर ये पीने के बाद अगर उसको कैंसर हो गया तो बचने का तो नामो निशान नहीं। अभी नागपुर में कैंसर हॉस्पिटल है, प्रवीण सर ने बताया, क्योंकि डेवलपमेंट है नागपुर का। आज अपने को पुणे उना जाना नहीं पड़ता, नागपुर में बना है। लेकिन ये पी रहे लोग, ये एक टेंशन। वर्ल्ड घूमने का, अभी तुम्हाला मग सांगलं, ये तुले राणी बनवून ठेवीन, आपण सिंगापूर मलेशिया इकडे तिकडे जाऊ, ताजमहल पाहू, पण आतापर्यंत महाराज बागचा शरीर दाखवला आहे का नाही। लेकिन साइलेंट रियलिटी ने जो बूढ़ी औरत 70, 75, 80 साल की जो घर से बराबर बाहर नहीं निकलती उसको भी बैंकॉक दिखा दिया। ये वर्ल्ड टूर का भी टेंशन खत्म यहां पे आने के बाद। लोन की ईएमआई, ज्या गाड्या लोनवर आहे, 10 तारखेला इन्स्टॉलमेंट लागणार आहे, तो रात्री 9 वाजताच म्हणते आता टाकू का उद्या सकाळी टाकू। सही है, उद्या सकाळी का आता, आणि जुगाड नसलं तर मग पानं जमवून द्या ना असं। ये भी एक टेंशन है। लेकिन साइलेंट रियलिटी में वो पैसा जल्दी आता। देवदर्शन, लोग हरिद्वार लेते घूमून, तू भी चल ना मी भी चलतो, उसका भी टेंशन है। आता बरं झालं मोदी सरकारनं बायाला केलं फ्री अर्धा हाफ आणि माणसाचे वाढवले 15। तू जाशील तर मला याच लागन। ये भी टेंशन बढ़ा दिया अभी, इसीलिए भी कमाना है। कारण की बायको कवाई म्हणते महादेवाला जाऊ, पण महादेवाने तिची अर्धी आपली कशी। ये एक टेंशन आ गया। ये 18 साल के उम्र के लड़के जो पार्टियां वगैरह करते, ये भी एक बड़ा टेंशन आज का है। ये तो सबसे बड़ा टेंशन है सर, सबसे बड़ा। साहिल सर है क्या? ये टेंशन बहुत बड़ा है। 2 पोरी 1 पोट्ट, एकच बरोबर मॅनेज नाही होऊन राहिली तो दुसरी ठेवते। पहिली वाली तर पण दे तिला माहिती, दुसरे माये पैसे दे ना ते तिले सांगीन। ये एक टेंशन है। लोग पाल रहे भी, हिचा फोन ठेवता बरोबर तिचं सिम बंद। ये एक बहुत बड़ा टेंशन है अभी गर्लफ्रेंड का। ज्याला एकच सांभाळते ते एकच करा, 2 सांभाळायचे असेल सायनन मध्ये काम करा। यहाँ पे पैसा आता ना, संभाल सकते अपन, तो जॉब वाले ने संभालते, पॉसिबिलिटी नहीं है। ये बहुत बड़ा टेंशन है अभी। अब दोस्तों देखो, इतने टेंशन है, घाम सुटला मला तो तुम्हाला किती सुटला असेल। ये इतने टेंशन है और इतना टेंशन पूरा करने के लिए, इतना टेंशन को हल करने के लिए साइलेंट रियलिटीज के 3 पिलर्स अजय मेश्राम सर, जितेंद्र सर और वानरकर मोटगरे सर, इन लोगों ने एक अच्छा सिस्टम बनाया, जिस सिस्टम को
इस कंपनी ने BSMS के अंतर्गत डाला, बिजनेस स्ट्रेंथ मल्टीप्लिकेशन सिस्टम, BSMS के अंतर्गत डाला। और इस सिस्टम के माध्यम से हर वो बंदा जो हमारी कंपनी से एक प्लॉट परचेस करता, वो बंदा हमारे साथ काम करता। क्यों करेंगे हमारे साथ काम? अरे वो बंदे का आधे से ज्यादा प्लॉट हम ही फ्री करने की तकनीक बता देना। तुम हमारे साथ एक बार जुड़ो, बेचते रहो। ये एक प्लॉट है, उससे 10 प्लॉट खरीदेंगे। शुभम सर, आपने कितने प्लॉट खरीदे आज तक? एक खरीदा। आपके पापा ने प्लॉट खरीदा क्या? ये देखो, साइनंद रियलिटी सच है। बाय कैश, ये भी देखो। ये होता यहाँ पे, जब यहाँ पे जुड़ने के बाद वो बंदा प्लॉट लेता, प्लॉट लेने के बाद पैसा कमाता, तो वो अपनी प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करता। तो यहाँ पे आने वाला बंदा पैसा कैसे कमाता, ये बताना चाहूंगा मैं आपको। हमारी कंपनी में पहला, दूसरा और तीसरा प्लॉट जब बेचते थे तब 4% के लोग रहते, 4% का एडवाइजर, इसको बोलते हैं हम सेल्स एडवाइजर। सेल्स एडवाइजर के बाद हम और उसके आईडी में जंप करते, चौथा, पांचवा और छठवां प्लॉट वो बेचता, उसको हम कमीशन देते 6%। अब आप बोलोगे कि 6% कमीशन क्यों? इसको तो 4% से बेचना चाहिए। हर जॉब में साल भर के बाद प्रमोशन करने की बात करते, 2 साल गुजर जाते, प्रमोशन नहीं होता। लेकिन साइन एंड रियलिटी में अगर 1 महीने में अगर आपने 3 प्लॉट बेचे, चौथे महीने में, दूसरे महीने में आपका प्रमोशन होता। 7वां, 8वां और 9वां प्लॉट, यहां पे और हम 2% कमीशन को 8% करते। 10वां, 11वां और 12वां प्लॉट, इस पे हम 10% कमीशन करते। क्यों ये बढ़ाना चाहिए? क्योंकि उसको NATP, NMRDA, RL, सिटी सर्वे, म्यूटेशन 7/12, उसको कोंडाली का डेवलपमेंट, नागपुर का डेवलपमेंट, सब चीजें पता होनी चाहिए। जैसे जैसे उसका एजुकेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे उसका कारवा बढ़ेगा, वैसे उसका कमीशन बढ़ता। उसके बाद हम एक 13वां प्लॉट बेचने लगाते। ये प्लॉट इसलिए होता क्योंकि आपने जितना भी सिनेरियो किए, इसका आपका पूरा उल्लंघन इसमें निकलता। अब ये बन गया सेल्स का बाप। ये कौन बना भी? सेल्स का बाप। जिस बंदे ने जिंदगी में एक चीज बेची, वो 1000 चीज बेच सकता है, ये ध्यान में रखना दोस्तों। अभी ये कंपनी में क्या था, ये एक फ्रेशर बन के ज्वाइन हुआ। फ्रेशर, इसको कुछ भी नॉलेज नाही। ज्या क्षणाला आपण कसे पोरगी पाले जातो, बसते चुडूमुडू, दुसऱ्या मीटिंगले टावटाव, तिसऱ्या मीटिंगले जमलं नंबरच दे म्हणते। ये भी वैसेच होता। पहिला प्लॉट विकालेला, सर जमन का मैं? पहिला विकला, दूसरा विकला, तीसरा, आता पैसे आले, जमलं, अभी तो मैं बेच सकता, टेंशन नहीं। लेकिन यहां पे कोई भी जॉब करने के पहले आपको एजुकेशन लेना पड़ता। लेकिन यहां पे एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं। प्लॉट बेचने के लिए अपना सीनियर ही अपने लिए घूमता, अपना सीनियर ही अपने लिए। आपला सीनियर माहिती का काय करते? जैसे अभी ये शुभम भोयर सर है, या मोटगरे सर है, प्रतीक मोटगरे सर, ये अपने भाई को घर में गाली दे देंगे। अबे माया शर्ट नको घालू तू, ते पाय, आणि इथं ज्युनियरचं फाटलं असलं ना, या माया कोट घालून घे। ये होता दोस्तों। अपने बच्चे भी पैदा करते ना अपन, वो हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी, खर्चे। पहिले होते ते एका जणाला डझन भर, आता साला एकाचे जुगाड़ नहीं जमत। ये क्या होता? ये लायबिलिटीज है हमारी, और ये जो एडवाइजर्स है, ये असेट है हमारी। हाँ, ये हमको चला रहे, ये असेट है हमारी। ये सोच के ये चीजें चलती। हम जब टीम मैनेजर बनते, टीम मैनेजर का काम क्या रहता? जैसे हम बने वैसे हमको बनाने, जैसे हम बने वैसे हमको बनाने।
मैं अगर एक बंदा हूं, मेरे को समझ में आ गया कि खीला कैसे गाड़ना है, सेंटिंग कैसे ठोकना है, कितना रेती मिलाना है, कितना सीमेंट मिलाना है, ये मेरे को मेरे बंदे को सिखाना है। यही टीम मैनेजर का काम होता है, दूसरा कुछ नहीं। ऊपर वाले को पूछो कैसे, नीचे वाले को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे, कोई जरूरत नहीं है। 1 तारीख को अजय सर, जितेंद्र सर और मोडगरे सर मीटिंग लेते, तू ऐसा कर। और 6 तारीख को प्रवीण खैरे सर तू अपनी टीम की मीटिंग लेते, अरे तू ऐसा कर। और 2 लाख का चेक इधर निकलता। क्या सीखे? कुछ किए? सिर्फ ऊपर वाले ने जैसे बताया वैसे बाईपास किए। अब वो भी नहीं सुन रहे थे। साला मीटिंग चालू होती 6 बजे और बंदा आता टप टप उठ के 8:30 बजे, अजय सर को रिंग, अरे मीटिंग संपली का? अबे तो माणूस का करून राहिला, तू का सांगून राहिला? उन्होंने बताया कि तुम आओ 6:30 बजे, 6 बजे मीटिंग चालू होने वाली है। वो बंदा आ रहा 8 बजे, मीटिंग में क्या बताया, जूनियर को क्या बताएंगे, उसका पूरा छूट गए तो चेक में हाथ में क्या मिलता? अंडा। चेक मिलेगा क्या? पॉसिबल ही नहीं। अरे ऊपर वाले का सुना नहीं तो नीचे वाले को बताएंगे कैसे? फिर अजय सर ने सोचा यार ऐसे नहीं मानते, अपन मारते 5,000। ये 5,000 की ताकत है, पूरा हाल भरा। सही बात है ना? ये 5,000 की ताकत है। और मैं तो बोलूंगा अगर दूसरी मीटिंग में लेट आए तो 10,000 भी कटेंगे। ये हो रहा, हमको इन्होंने तीनों मूर्तियों ने सिखाया, तीनों ने कि भाई तेरे को टीम कैसे डिजाइन करनी है, और एक टीम डिजाइन करने के बाद तेरे को पैसा किस तरह से मिलने वाला है। तो पहली स्टेज पे अब अगर 15 लाख का धंधा करता है तो वो बंदे को 12% से कमीशन मिलता। अब 12% का कमीशन बहुत बड़ी बात है नहीं, क्योंकि इन्होंने पहले कमीशन ज्यादा का बता दिया। उसके बाद जैसे भी बंदा अपना 25 लाख का धंधा करता है, उस बंदे को 13% की आईडी मिलती। अब वो सीनियर लेवल पे जा रहा, 50 लाख अबव का अगर बिजनेस करता है कोई भी लीडर, तो उस लीडर को 14% की आईडी जनरेट होती। 14%। आणि जे माहिती का पानटेलर बसून जाते, वे 50 एकर पाहिली, 200 एकरचं जमलं आणि कमिशन 2%, आणि तिथून नियत बदलली मालकाची, मी दिलंच नाही त्यानं। अभी भी खेती वाले काम कर रहे, सौदे मार रहे, चप्पल झिझ गई, उसकी साइकिल पे 2 व्हीलर पे नहीं आया, 2 व्हीलर की सीट फट गई, चेंज नहीं कर रहा, लेकिन हम दलाल। काय का दलाल? पूरा लाल। कुछ हो रहा, गणित बिगड़ जाता। लेकिन यहाँ पे 2 महीने में 4 महीने में बंदा 2 व्हीलर वाला 4 व्हीलर पे, अबे कसं ते जमलं सायनान मध्ये, तुले चांगलं होतं तू नाही आला। ये देखो ये हो रहा, फटचे प्रमोशन होता, कोणाकडे शिफारस घेऊन जातो का पण, अजय सर बढ़ा दो ना, जमा लो ना, तुम्हारे घर के तो बाजू वाला हो। ये नहीं जमता इधर। सब सिस्टम से, जैसे धंधा अपना 75 लाख पे जाता है, अपना बिजनेस, आईडी चली जाती है 15% पे। 1 CR का जब धंधा बढ़ जाता बिजनेस, उस पे आईडी चली जाती है 16% पे। 1.25 CR का अगर बिजनेस जाता है तो आईडी चली जाती है 17% पे। और अबाव 1.50 CR, अगर 1 करोड़ 50 लाख के ऊपर अगर बिजनेस जाता है तो उस बंदे का कमीशन जाता 18% पे। अब मुझे बताओ दोस्तों, यहां पे पैसा कमाना आसान है क्या मुश्किल है? मुश्किल है। अरे आवाज ही तो नहीं निकल रहा। ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, ना MA ना BA ना PhD
कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. यानं सांगलं, त्याच्या ऐकलं आणि तिला सांगलं. यहाँ पे लेडीज वर्ग क्यों ज्यादा पता है बैठा क्यों है और क्यों पैसे कमाएगा. आपल्याला काय आदत आहे, या बाईला सांगितलं या बाईच्या तिच्या जेवढं चालणं. गलत आहे, गलत आहे की सही आहे. आपल्याला याच्या त्याच्या जेवढं सांग ना. आपल्याला इथं तेच करायचं आहे. मी न घेतला तू घे. सही बात है. ऐसा ही अपने को बिजनेस बढ़ाना है और ऐसा ही कारवा अपने को बढ़ाते रहना है. मैं एक 2 मिनट की कहानी बताऊंगा और मेरा सेशन खत्म करूंगा दोस्तों. एक गांव था और उस गांव में एक पंडित था. एक गांव था, उस गांव में पंडित था. वो गांव में बरसात का मौसम था. कल बिन बादल जैसे बरसात गिरी, ऐसा बरसात का मौसम था. उस गांव में बहुत सारी बरसात हो गई. बरसात होने के बाद नदी को थोड़ा थोड़ा पानी आना चालू हो गया. पानी जैसे जैसे बहने लगा, वो मंदिर में पुजारी बैठा था पंडित. वो पंडित ने सोचा कि यार बाढ़ आ रही है. उसके पास ऐसे प्रवीण सर गए और उन्हें बोला, अरे पंडित जी अभी तो गांव के बाहर चलते हैं, अपन मेरे घर में चलिए, मेरा टेकड़े पे घर है, पानी बढ़ते जा रहा, छप्पर तक के पानी आ रहा. पंडित ने बोला, अरे टेंशन मत लो प्रवीण सर, मेरा भगवान है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, वो बचा लेगा. 2 घंटे के बाद और पानी बढ़ गया. 2 घंटे के बाद पानी बढ़ते बराबर सज्जा लेवल तक के पानी आ गया. उसके बाद मोटगरे सर गए, अरे आज तो चल, मैं निकल रहा हूं, तू भी बचना चाहिए. पानी बढ़ गया. पानी बढ़ने का पंडित ने वही जवाब दिया, मैं अभी छत पे बैठ जाता, मेरा भगवान बचा लेगा. फिर छत तक के पानी जाने के बाद पाणी और बढ़ा. मंदिराच्या कळशापर्यंत पाणी गेलं. पानी बढ़ते गया. शुभम सर गए वहां पे नाव लेके, अरे अभी तो चल, पानी अभी ऊपर आ गया. नहीं नहीं, अपना भगवान बचा लेगा. फिर पानी चोटी तक. तो अजय सर गए हेलीकॉप्टर लेके, अबे भाई अभी तो चल, तेरी जरूरत है. नहीं नहीं नहीं, मेरा भगवान बचा लेगा, तुम निकल जाओ. चोटी पानी गया. बाढ़ आई, पंडित बह गया. पंडित गया भगवान के घर. भगवान इतनी मैं तेरी पूजा करता था, इतनी अर्चना करता था, सवेरे 6 बजे से लेकर रात तक के उपवास रखता था, मैं कुछ ना खाता कुछ ना पीता, तेरी पूजा करता, लेकिन मैं क्यों मरा, मैं क्यों मरा. तो भगवान बोले, अरे मैंने प्रवीण सर को भेजा था दूध बना के, अरे जा उसको बचा, वो मेरा खास है. तू नहीं माना. अरे गांव के लोग बह गए, लेकिन तेरे लिए मैंने मोटगरे सर को भी भेजा. अरे अभी तो चल, तू भी बह जाएगा. फिर भी नहीं सुना. फिर शुभम भोयर को भेजा, अब भोयर सर की भी नहीं सुना. अरे मेरा चाहता है अजय मिश्रा साहब, उसको भी भेजा हेलीकॉप्टर से, वो तो किसी के घर नहीं गया, तेरे घर आया, अब उसको भी नहीं सुना. अरे भाई मैं खुद आऊंगा तेरे को बचाने. आज यही चीज हो रही है दोस्तों अपने साथ. अपॉर्चुनिटी हर किसी को आती है, अपन कैट नहीं करते, 2 महीने के बाद ज्वाइन करते, और 2 महीने के बाद यहाँ पे चेक बढ़ते, तो फिर बोलते मेरे घर में भी आए थे, मेरा भी नंबर लगता था. अरे जब लगा तब जाना. भगवान के कहे बगैर पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता, पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता. तो भगवान की विदाउट मर्जी तुम यहाँ पे क्यों बैठे. उसकी मर्जी है कि तुम जाओ साईनंद रियलिटी के प्रोग्राम में और उस कंपनी का फॉर्म भरो नीता मैडम से और इस कंपनी में ज्वाइन करो. इसीलिए साईनंद की कंपनी में भगवान ने तुमको भेजा है. तो अपनी पावर को समझो, भगवान तुम पे असीम कृपा है, इसीलिए इस कंपनी में आज आप बैठे हो. कल जाके आप साइट देख लीजिए और सभी जन साइट देख के कंपनी को ज्वाइन कीजिए. और हमारे कंपनी ने अभी तो बहुत बड़े ऑफर दिए जो कि आपको सर बताने वाले. तो आप इस कंपनी को ज्वाइन करें और इस कंपनी में अच्छा सा पैसा अर्न करें. यही शुभकामना के साथ मैं रत्नाकर नागापुरे आपसे विदा लेता हूं. जय हिंद, जय साईनंद.